कई ऐसे एसपी दबंग लगे हुए हैं जो जैसे ही वो 4 थानों का लेते हैं तो बदमाश चोर वहां से इलाका छोड़ देते हैं। उनको पता है कि ये जो एसएचओ लगा ना, इसने मुझे पकड़ लिया ना, मार देगा मुझे। जो डाकू चोर हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो यकीन करे हेडमनी बाहर बैठे हुए, उन्होंने कहना फलाने बंदे को कत्ल करना तो 1 सेकंड लगता था। लाहौर में इश्तिहारियों का खात्मा किया गया ना, तो उमर विरक रातों को निकलता था, 3-3 बजे घूम रहा होता था, पेट्रोलिंग कर रहा होता था अपनी टीम के हमरा। गोगी भट्ट का फोन जाता है कि भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, आप उससे पैसे ले लें। शफीकाबाद ना आज भी इसको खालिद चिट्टे का नाम बचता है कि उसके बड़े बेशुमार बदमाश शागिर्द थे। नीफा बाबा और शफीक बाबा मिसाल लेने 25 से 30 मर्डर ये कर चुके हुए थे और आगे जारी थे। ये अगर दुश्मन की गोली का निशाना ना बनते या पुलिस की गोली का निशाना ना बनते, ये एक सबक है कि जब आप किसी को मारते हैं कल को आप भी मर जाते हैं। आज भी पंजाब पुलिस का खौफ डाकुओं, चोरों, इश्तिहारियों, बदमाशों पर ना हो। यकीन करें कि ये जो शरीफ लोग हैं उनका जीना महाल कर दें। ये तो पंजाब पुलिस की वजह से आप जो है ना अमनो मान की सूरत हाल में जो है ना वो रह रहे हैं, अदरवाइज नहीं। आज भी अगर लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी, सीआईए इमरान किश्वर और उसके अलावा आईजी पंजाब बिलाल सिंह कमियाना, कई ऐसे एसपी दबंग लगे हुए हैं, एसएचओ दबंग लगे हुए हैं जो जैसे ही वो 4 थानों का लेते हैं तो बदमाश चोर वहाँ से इलाका छोड़ देते हैं। उनको पता है कि ये जो एसएचओ लगा ना, इसने मुझे पकड़ लिया ना, तो या ये मार देगा मुझे या ये मुझे माफ़ी नहीं देगा। और जिस बदमाश को ये पता हो कि ये एसएचओ लग गया तो वो माफ़ी नहीं देगा, तो वो वैसे ही इलाका छोड़ जाते। मैं 2-3 बंदों की मिसाल देने लगा हूँ। उस वक़्त का इंस्पेक्टर फिरोज़ चौधरी, इंस्पेक्टर बड़ा दबंग किस्म का अफसर था। फिर उस वक़्त का डीएसपी इम्तियाज़ भल्ली, जिससे ये डॉन कांपते थे लाहौर के शूटर। जिस सर्कल में वो लग जाता था ना, या वहाँ पे जो लोग बदमाश होते थे ना, वो उसकी तैनाती के दौरान किसी को तंग ही नहीं करते थे। फिर राशिद मीन भट्ट, आज भी उसका दबदबा है। फिर इसके बाद राना हसीब अंजम सीआईए का था, उसका बड़ा दबदबा है। ये बड़े नामवर इंस्पेक्टर जो है, मकसूद गुज्जर हो गया, आतीक डोगर हो गया, बड़े इनके नाम थे जिनका ये बदमाश सुन के ना वो इलाका ही छोड़ देते थे। और मैं इम्तियाज़ भल्ली की एक मिसाल यहाँ पे दूंगा कि डीएसपी गुलशन रवि सर्कल की वो लगे हुए, तो एक डॉन लाहौर का उस वक़्त का, उसने एक बंदे से कहा 5 लाख रुपया आपने ना देना है। उसने कहा यार मेरे पैसे हक हलाल के दुकान के आपने मेरे से लिए थे, आप वापस दे दो। उसने आगे से नहीं दिया, बाकायदा बदमाशी की। उस शरीफ ताजर ने कहीं किसी ने बता दिया कि इम्तियाज़ भल्ली जो है ना बड़ा दबंग डीएसपी, आप उसके पास जाएं, ये आपके पैसे दिलवा देगा। वो बंदा उसके पास जाता है इम्तियाज़ भल्ली के। इम्तियाज़ भल्ली कहता है भाई रिटर्न मुझे एप्लीकेशन दे। जब वो एप्लीकेशन रिटर्न देता है तो शाम को ही गोगी भट्ट का फ़ोन जाता है कि भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, आप उससे पैसे ले लें। तो इम्तियाज़ भल्ली का रीडर्स को फ़ोन करता है, वो शाम को उसके पैसे दे के जाता है। यानी कि ये था दबदबा उस वक़्त अफसरान का। आज भी अभी लाहौर में ऐसे दबंग लगे हुए हैं अफसर, जिनकी वजह से आज भी जो शूटर है काम करने से पहले 100 मरतबा सोचता है कि ये पुलिस अफसर जो है ना ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो मौत का खौफ किसको नहीं है। ख़ास तौर पर अगर लाहौर में इश्तिहारियों का खात्मा किया गया ना, तो उमर विरक एक बड़ा दबंग अफसर जो गया, जो रिटायर्ड हो गया, उसकी टीम बड़ी दबंग थी। यकीन करें कि उस वक़्त के जो इश्तिहारी थे ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन उनको पकड़ा, उनके ऊपर 50 नहीं 100 वारदातों के मुकदमा दर्ज है। पुलिस को बाकायदा तौर पर ऑन ड्यूटी शहीद कर देने के मुकदमा थे, डकैती विद मर्डर के मुकदमा थे। लेकिन जब वो एसपी सीआई लगा, उस वक़्त की सीआईए की टीम जो थी, मैं उसको खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया। अब मौजूदा भी कर रही है, लेकिन जो उमर विरक की जगह वो अब मौजूदा जो एसपी सीआई है कोई भी आ जाए उनकी जगह नहीं ले सकता। ये अफसर ने क्रेडिट लेना होता है किस वजह से, मेहनत करके। जब आप मेहनत नहीं ना करते, उमर विरक रातों को निकलता था, 3-3 बजे घूम रहा होता था, पेट्रोलिंग कर रहा होता था अपनी टीम के हमरा, और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखता था। उसने अपनी टीमें बनाई हुई थी कि कोई बदमाश, कोई गुंडा किसी गरीब को तंग करे तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करके करारो वाक़या सज़ा देनी है। अगर यही अब होना लग पड़े ना, तो यकीन करें आपका लाहौर जो है ना पुरसकून माहौल में, यकीन करें यहाँ के जो शहरी हैं ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं।
लेकिन मैं फिर आखिरी एक मैसेज देता हूँ कि इश्तिहारियों का कला कमा करने के लिए बनाई गई CAA ना, इसको अब भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए के फंड्स इनको दिए जाते हैं कि भाई आपने इश्तिहारियों का जो हीनियस क्राइम को डील करता है वो CAA ही करता है। जितनी बड़ी वारदात, डकैती विद मर्डर हो गया, ब्लाइंड मर्डर हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम के, वो सारे CAA डील करती है, तो उनके ये हवाले किया जाता है। और ये अगर अपना काम करते हैं तो वैसे ही जो डाकू चोर हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो यकीन करें हेडमन ही कि बाहर बैठे हुए उन्होंने कहना फलाने बंदे को कत्ल करना तो 1 सेकंड लगता था। मैं फिर जिक्र करूँगा कि शफीकाबाद ना आज भी इसको खालिद चिट्टे का नाम बचता है कि उसके बड़े बेशुमार बदमाश शागिर्द थे। वहाँ से ट्रेनिंग की, वहाँ से शूटर ने वहाँ से तालीम हासिल की, और वो तालीम ऐसी होती थी कि बंदा नाकाम नहीं होता था। नीफा बाबा और शफीक बाबा मसाले ने 25 से 30 मर्डर ये कर चुके हुए थे और आगे जारी थे। ये अगर दुश्मन की गोली का निशाना ना बनते या पुलिस की गोली का निशाना ना बनते, ये एक सबक है कि जब आप किसी को मारते हैं कल को आप भी मर जाते हैं। ये सबक है बदमाशों के लिए कि कितनी की देर आखिर आप, ये दुश्मनी जो है ना ये बड़ी महंगी पड़ती है दोनों ख़ानदानों को। और बदमाशी लाइन कब तक चलती है? पुलिस आज भी लाहौर की जो गुंडा है या बदमाश है, आज भी लाहौर में पुलिस बदमाश है। ये बदमाश नहीं है, आज भी लाहौर में पुलिस बदमाश है और पुलिस ही इनका खात्मा करने के लिए आज मुतहरक है। और बाकायदा तौर पर IG डेली ब्रीफिंग देते हैं कि बदमाशों, चोरों, गुंडों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखें और इनका खात्मा करें।